क्या आप जानते हैं कि भारत में 68.4% बच्चे और 66.4% महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। साल 2019 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ये आंकड़े विकास में भागते अपने इस देश की चिंताजनक तस्वीर हमें दिखाते हैं। बचपन में जब भी मैं अपने खाने की प्लेट से सब्जियों को बाहर निकालती थी तो मम्मी अक्सर कहती थी कि इन सब्जियों को न खाने से तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तब ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती थी कि सब्जी न खाने से खून कैसे कम हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि शरीर में खून की कमी होने की समस्या को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है जिसका स्तर महिलाओं में अधिक देखा जाता है। डाउन टू अर्थ में प्रकाशित एक खबर के अनुसार भारत में 15 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं में 53.1% महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिया का शिकार हैं। शोध के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में एनीमिया का केस शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं गुना ज्यादा है। आमतौर पर एनीमिया को एक हेल्थ से जुड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है, जिसके लिए हम दवाइयों और अलग अलग मल्टीविटामिन कैप्सूल और पोषण की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में एनीमिया की समस्या हमारे हेल्थ से ज्यादा हमारे समाज से जुड़ी हुई है। हमारे घर का वो हिस्सा जहाँ पर पोषण की थालियां तैयार होती हैं, यानी कि हमारी रसोई, उस जगह को हमेशा महिलाओं के हिस्से ही लिखा गया है। महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे परिवार के लिए पोषण युक्त खाना तैयार करें, लेकिन दुर्भाग्य से हमेशा महिलाएं ही उस पोषण वाली थाली से दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही जब बात हमारे समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की होती है तो ये चीजें बकायदा दर्ज होती हैं कि हमें क्या नहीं करना है। सबको खिलाने के बाद ही हमें खाना है, सबसे ज्यादा व्रत त्योहार ही हमें करने हैं, खुद का पेट काट कर सबसे पहले अपने घर के बाकी सदस्यों को पेट भरने हैं। ये सारे वो अलिखित नियम हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को जोखिम में डालने का काम करते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं एनीमिया जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार होती है और जिसे नजरअंदाज करते हुए एनीमिया को भी हमेशा महिलाओं में पाए जाने वाली एक आम समस्या के तौर पे बोला जाता है। तो आइए आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एनीमिया की इसी समस्या के बारे में। क्या है ये एनीमिया? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रजनन आयु वर्ग की वो महिलाएं जिनके शरीर में 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम और 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके शरीर में 11.1 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम खून उपलब्ध होता है, वे एनीमिक यानी कि एनीमिया के शिकार माने जाते हैं। एनीमिया की ज्यादातर समस्याएं महिलाओं में देखी जाती हैं। एनीमिया ब्लड से जुड़ी हुई एक बीमारी है जो शरीर में आयरन की कमी होने पर होती है। एनीमिया की समस्या होने की वजहें क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार एनीमिया होने की प्रमुख वजहें हैं भोजन में आयरन की कमी होना, शरीर से रक्त का बहाव ज्यादा होना, बार बार गर्भ धारण करना, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी होना, हरी सब्जियों का सेवन न करना और शरीर में कैल्शियम की अधिकता होना। अब बात आती है कि एनीमिया की समस्या की पहचान हम कैसे करें। तो एनीमिया की समस्या की पहचान हम इसके प्रमुख लक्षणों से कर सकते हैं, जिनमें बार बार चक्कर आना, छाती में दर्द होना, हाथ पांव ठंडे होना, दिल की धड़कनें बढ़ना, बार बार थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होना और सांस में तकलीफ होना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमें एनीमिया की समस्या शुरू हो गई है। पोषण की कमी से होने वाली समस्याओं में से एनीमिया दुनिया में होने वाली सबसे व्यापक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में से एक है। अब सवाल यह है कि हम एनीमिया की समस्या से बचाव कैसे कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एनीमिया की समस्या से हम अपने पोषण पर ध्यान देकर बच सकते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि हम अपने भोजन में इन कुछ जरूरी तत्वों को शामिल करें। खाने में आयरन की उपलब्धता, हमें हमेशा अपने खाने में संतुलित मात्रा में आयरन को शामिल करना चाहिए। आयरन युक्त भोजन का सेवन हमें एनीमिया की समस्या को दूर करने में मदद करता है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, चुकंदर, गाजर एवं सूखे मेवे भी शामिल हैं। ये आयरन के वो स्रोत हैं जो हमें एनीमिया से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। खाने में फोलेट, हमारे खाने में फोलिक एसिड का होना भी बेहद जरूरी है, जो हमें एनीमिया से बचाव करने में मदद करता है, जिसमें कि
रोटी, पास्ता, मूंगफली, राजमा, हरी मटर और हरी सब्जियां शामिल हैं। खाने में विटामिन B12 भी हमें एनीमिया की समस्या से सुरक्षित करने में मदद करता है, जिसमें कि दूध, मांस और मछली मुख्य रूप से विटामिन B12 के स्रोत माने जाते हैं। खाने में विटामिन सी। आमतौर पर हम विटामिन सी के कई सारे स्रोत के बारे में जानते हैं, जिसमें खट्टे फल, टमाटर, तरबूज, नींबू और अलग अलग मौसमी फल शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर में विटामिन सी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में आज भी संसाधन पर पितृसत्ता हावी है, जिनमें भोजन भी एक सत्ता के तौर पे देखा जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे घर में पकने वाले भोजन में महिलाओं की संतुलित थाली को सुनिश्चित करना ही हमें महिलाओं में होने वाली एनीमिया की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। और इसके साथ ही जरूरी है कि एनीमिया की समस्या को हेल्थ के नजरिए के साथ साथ इसके सामाजिक जड़ों को भी देखा जाए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ये पोषण की थालियां बनाने वाली महिलाएं पोषण से दूर होती जा रही हैं और उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।